नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज्योग्राफी यानी कि इतिहास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भारत का सामान्य परिचय या सामान्य परिचय होगा। भूगोल का चैप्टर सामान्य परिचय का आज दूसरा क्लास होगा। चलिए दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो फर्स्ट स्थान पर आने वाला है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया है। भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य जो है ना, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए अब अगला पॉइंट है, विभिन्न देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं समृद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देश की बात करें तो इधर देश हो जाएगा, इधर लंबाई हो जाएगा कितना किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, इधर सीमा रेखा का नाम हो जाएगा, और इधर देश के कितने राज्य पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है, ये सब हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जो निम्न है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन और भारत के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अगला है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। अगला है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अगला है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करता है, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, और भारत के सिर्फ एक राज्य अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। कुल लंबाई की बात करें तो 15,106 किलोमीटर सीमा साझा पड़ोसी देश के साथ करता है। चलिए अब मैकमोहन रेखा के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं।
विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। चलिए, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि काराकोरम श्रेणी जो है उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना, यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है काराकोरम को। चलिए, अब भारत के महत्वपूर्ण चैनल की बात करते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल की बात करें तो सुमात्रा के बीच है। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक स्ट्रेट को ही जलडमरू मध्य कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक की बात करें जिसे निवेशिका कहा जाता है, जो एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है। लक्षद्वीप सागर की बात करें तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जिसे जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य के बीच है।